हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज रहे हैं एग्ज़ाम के 36 दिन, जो कि बहुत कम दिन रहे हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो 36 दिन में आपको जिस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हिंदी का ब भाग है, जिसमें आज हम करेंगे परिपत्र। एक करेंगे परिपत्र करेंगे, एक करेंगे सामान्य कार्यालय पत्र। सामान्य कार्यालय पत्र, ठीक है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आने के। यदि मैं परिपत्र की बात करूं, परिपत्र बेसिकली इंग्लिश में इसको बोलते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलर। ठीक है, जब कोई आदेश हो या फिर सूचना हो या फिर कोई परामर्श या ज्ञापन हो और एक साथ में बहुत से लोगों को देना हो, या फिर किसी विभाग, कार्यालय, संस्था को सूचना को भेजना हो, या फिर अधिकारियों को जो प्राप्त सूचना है ऊपर से उसको अग्रेसित करना हो आगे, तो वहाँ हम क्या करते हैं, सर्कुलर जारी करते हैं, परिपत्र। ठीक है, तो हम जो लिखेंगे ना यहाँ पे, वो लिखेंगे यहाँ पे समस्त, क्या लिखेंगे, समस्त, समस्त जो भी भेजना है। समस्त जैसे मेरे को संभागीय आयुक्त क्यों भेजना है समस्त संभागीय, सॉरी, समस्त संभागीय आयुक्त। ठीक है, जैसे एसडीएम को भेजना है तो समस्त उपखंड अधिकारी। ठीक है, जो प्रतिलिपि की प्रतिलिपि है ना, उसको प्रेषित की जानी है, तो उसका भी नीचे जब लिखेंगे ना, प्रतिलिपि आवश्यक सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है, ऐसे लिखना है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें हम परिपत्र। परिपत्र का मैं बेसिकली आपको वो समझा देता हूँ कैसा इसका प्रारूप रहेगा। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर राजस्थान सरकार, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखेंगे विभाग का नाम, ठीक है। विभाग का नाम लिखने के बाद में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे हमें पत्र क्रमांक, यहाँ लिखेंगे स्थान, और यहाँ नेक्स्ट में लिखेंगे दिनांक। ठीक है, एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे परिपत्र, और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में समस्त संभागीय आयुक्त, या फिर जो भी किसको भेज रहे हैं हम, जिसको भेजना है उसका नाम। ठीक है, फिर बीच में लिखेंगे यहाँ पे विषय, जो भी विषय क्वेश्चन में दिया होगा वो विषय लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, यहाँ परिपत्र का जो भी डाटा है वो लिखेंगे, परिपत्र का जो भी हमको उसके बारे में जो दिया गया है वो लिखेंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे हस्ताक्षर, नाम, पद नाम। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखेंगे पत्र क्रमांक, यहाँ लिखेंगे दिनांक, और यहाँ लिखेंगे प्रतिलिपि, आवश्यक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को क्या है, प्रेषित है, मतलब
वो लिखेंगे यहाँ पे। यह लिखने के बाद में कितने लोगों को हम यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। और लास्ट में रक्षित पत्रावली, सेम हस्ताक्षर और पदनाम। ये आपका बेसिक फॉर्मेट रहेगा इसका परिपत्र का। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पे पर एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक है, प्रधान मुख्य संरक्षक वन विभाग की ओर से समस्त मुख्य संरक्षक एवं समस्त उप वन संरक्षक को भेजे जाने वाले परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिनमें जन औषधि योजना को सुचारू संचालन या बावत दिशा में निर्देश किए गए हों। तो ये लिखना है विभाग की ओर से क्या करना है, और से समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त उप वन संरक्षक समस्त उप वन संरक्षक को भेजे जाने वाले परिपत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें जन औषधि में दो बिंदी वो आएंगे, दो मात्रा, जन औषधि योजना की सुचारू संचालन बाबत दिशा निर्देश देना है। दिशा निर्देश प्रदान किए गए हो। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों, आपको एक मुख्य वन संरक्षक मानना है आपको। ठीक है, ये मानना है। और फिर क्या करना है, हमको देना है, क्या देना है, वन विभाग की ओर से मुख्य संरक्षक को और समस्त मुख्य संरक्षक को और उप वन संरक्षक को भेजना ही परिपत्र, जिसमें क्या रहेगा भी से जन औषधि योजना को सुचारू संचालन बाबत। ठीक है, तो आपको मैंने बेसिकली आपको बताया था कि कैसा होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे नए पेज ले लें, तो मैं ये वाला पेज लेता हूँ। फिर सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, राजस्थान सरकार लिखेंगे, फिर विभाग का नाम लिखेंगे। विभाग का नाम में है कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ठीक है, और ये लिखेंगे वन विभाग। नेक्स्ट में लिखेंगे पत्र क्रमांक। पत्र क्रमांक मेरा कोई भी हो, जैसे एफ हो, 4 से 1 हो। इसका पहला वर्ड प्रधान मुख्य वन संरक्षक। ठीक है, अब क्या इसमें वो है, क्या इस विषय क्या है इसमें है पौधाओं को क्या करना है, पौधाओं के या फिर जन औषधि लिखना है। और 2026 में भेज रहे हैं हम, और 101 नंबर की फाइल का लेटर है ये। ठीक है, तो यहाँ के लिखे दिनांक लिखेंगे। दिनांक मेरा आ जाएगा 8 फरवरी 2026। ठीक है, अब जो मैं यहाँ पे लिखूँगा मैं किसको भेज रहा हूँ, समस्त मुख्य वन संरक्षक को। यहाँ लिखेंगे समस्त मुख्य वन संरक्षक को। ठीक है,
और समस्त समस्त उपवन संरक्षक को। ठीक है, नाम लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखूँ मैं विषय, एक लाइन छोड़ के विषय लिखूँगा। विषय में लिखना है कि क्या ले, विषय में क्या है, जिसमें जन औषधि योजना संचालित, जन औषधि सुचारू संचालन बाबत। तो यहाँ पे लिख देंगे आप जन औषधि, थोड़ा जल्दी कराते हैं, जन औषधि योजना के सुचारू रूप से संचालन हेतु। ठीक है, इसका संदर्भ लिखेंगे। अब संदर्भ वो लिखेंगे जो हमको लेटर ऊपर से मिला हो। हम लिखेंगे राजस्थान सरकार की जो बजट है में घोषणा की गई थी 2025 में। तो यहाँ पर लिखेंगे के क्रम में। ठीक है, अब ये आपने लिख दिया। अब नेक्स्ट लिखना है यहाँ पे राजस्थान सरकार के संदर्भित प्राप्त पत्र की अनुपालना में वन विभाग द्वारा जन औषधि के अंतर्गत 4 प्रकार की औषधियों से युक्त पौधे या फिर तुलसी गिलोय जो भी हैं उसको सरकारी पौधशालाओं द्वारा तैयार करवा कर राज्य के नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे राजस्थान सरकार के उपर्युक्त संदर्भगत प्राप्त पत्र की अनुपालना में वन विभाग द्वारा क्या करना है, जन औषधि योजना के अंतर्गत, ये पूरा लिखना है आपको, अंतर्गत क्या करना है, 4 प्रकार के औषधीय गुणों से युक्त पौधा जिसमें क्या है, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ को सरकारी पौधशालाओं, जैसे जो नर्सरी होती है ना उसको बोलते हैं पौधशालाओं द्वारा तैयार कर क्या करना है, इनको बांटना है। तो राज्य के नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध कराना है, निःशुल्क उपलब्ध करवाना है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब नीचे लिखेंगे अतः उपर्युक्त संदर्भित कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए क्या करना है, जन औषधि योजना से संबंधित प्राथमिक कार्य या फिर समय से पूर्ण करवाकर विभाग को अवगत कराएं। ये लाइन तो अवश्य लिखनी है आपको। प्रदान करते हुए जन औषधि योजना से संबंधित प्राथमिक कार्य तथा समय पूर्ण करवाकर
क्या करना है, विभाग को अवगत कराएं, विभाग को अवगत करवाएं। ये हो चुका आपका पूरा परिपत्र। परिपत्र में होने के बाद में यहाँ पे लिखेंगे बा हस्ताक्षर, जो कह गया उसका नाम होगा, इसका पद नाम होगा प्रधान मुख्य संरक्षक। फिर क्या लिखना है दोबारा, पद क्रमांक F4, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, ठीक है। और मैंने जन औषधि 2026 में दे रहा हूँ मैं। फिर मैं क्या दे रहा हूँ यहाँ पे 105 नंबर का, 101 से है ना, मैं दे रहा हूँ 5 लोगों को, मैं 4 लोगों को दे रहा हूँ, तो 101 से लेके 105 तक। और जयपुर है, दिनांक है 7 फरवरी 2026, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन, एक लाइन में लिखना है प्रतिलिपि, प्रतिलिपि भी देनी है सबको। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न, क्या लिखना है, निम्नलिखित को क्या है, प्रेषित है, ठीक है। तो सबसे पहले देंगे निजी सचिव, निजी सचिव, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, सेकंड देना है अपन को शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार। थर्ड देना है आपको अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक को, राजस्थान सरकार। और फोर्थ आपको रक्षित पत्रावली लिखनी है, रक्षित पत्रावली। और फिर यहाँ पे लिखना है आपको प्रधान मुख्य संरक्षक, और हस्ताक्षर। ये आपको बेसिकली परिपत्र लिखना है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ पूरा संसर्कार लिखना है, फिर कार्यालय का नाम लिखना है, फिर पत्र क्रमांक संख्या लिखनी है, फिर किसको देना है, फिर उसका विषय लिखना है, फिर उसको संदर्भित पत्र लिखना है जो ऊपर से मिला है हमको। और फिर एक लाइन है, राजस्थान सरकार के उपयुक्त संदर्भित प्राप्त पद के अनुपालना में वन विभाग द्वारा जन औषधि योजना के अंतर्गत 4 प्रकार की औषधियों को गुणों से युक्त तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा काल में सरकारी पौधशालाओं में तैयार करके निःशुल्क लोगों को बांटा जाए। अतः उपयुक्त संदर्भित पद को सर्वोच्च प्राथमिकता करते हुए जन औषधि योजनाओं को संबंधित प्राथमिकता कार्य समय पूर्ण करते हुए विभाग को अवगत कराएं। ये आपको लिखना है। प्रतिलिपि में आपको सूचना देते हो आवश्यक कार्य निम्नांकित तो प्रसिद्ध है, ठीक है। समझ आ गया हूँ। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो है वो कर लेते हैं अपन निविदा कर लेते हैं, फिर उसके बाद कार्य पत्र कर लेंगे। निविदा, देखो तैयार तो आपको कितने 35-36 दिन रहे हैं आज, तो जल्दी करनी, मतलब अच्छे से करनी पड़ेगी तैयारी। तो मैं क्या करूँगा, आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं करवाऊँगा। लोगों के गंदे फेसबुक मेरे कमेंट आते रहते हैं कि यार क्या करा दिया, ये क्या करा रहे हो, गलत करा रहे हो। मैं देखो जो RS में आएगी क्वेश्चन है वही करवाऊँगा, डोंट वरी, कोई गलत क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा। कुछ हैं अजीब गरीब इंसान जो कमेंट करते हैं भद्दे भद्दे,
ठीक है, क्योंकि मैं किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले मैं खुद अच्छे से तैयार करता हूँ, तभी तो पढ़ाऊँगा ना। ठीक है, मैं गलत? तो जो निविदा है इसको बोलेंगे आप इंग्लिश में टेंडर। ठीक है, जैसे कोई सरकारी डिपार्टमेंट द्वारा टेंडर किया जाता है कोई भी कार्य सामग्री मंगवाने हेतु, या फिर कोई भी जैसे रोड बनवाने हेतु या बिल्डिंग बनवाने हेतु, तो एक प्रकार से टेंडर तैयार किया जाता है। फिर जो पंजीकृत संवेदक है, मैं ठेकेदार को बोलते हैं। संवेदक को उनको क्या किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। आमंत्रित करने के बाद में उनको टेंडर भरते हैं, तो मिनिमम जिसकी रेट होगी उसको वो आवंटित कर दिया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं निविदा। निविदा का फॉर्मेट दोस्तों रहेगा, सबसे पहले अपन लिखेंगे राजस्थान सरकार। क्या लिखेंगे? राजस्थान सरकार। ठीक है, निविदा और परिपत्र में एक ही उसमें कर दूँगा, फिर कल अधिसूचना करवा दूँगा मैं, नहीं आज शाम को ही करवा दूँगा अधिसूचना। ठीक है, और फिर सामान्य कार्यालय पत्र और अशासनिक पत्र देख लेंगे उसके बाद में। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? राजस्थान सरकार लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे विभाग का नाम। विभाग का नाम मैं बेसिक फॉर्मेट बता रहा हूँ, ये तो क्या नाम है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन कर लेंगे। फिर ये क्या लिखेंगे? पत्र क्रमांक लिखेंगे यहाँ पे दिनांक लिखेंगे। यहाँ निविदा सूचना संख्या लिखेंगे। सूचना में सु बड़ा आएगा, देखना ये रट लेना। सूचना में सूचना संख्या आएगा। ठीक है, और फिर लिखेंगे यहाँ पे इस कार्यालय या विभाग की ओर से या फिर राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लाइन में कार्यालय या विभाग द्वारा। ठीक है, जो कार्य का नाम लिखेंगे यहाँ पे, कार्य का नाम लिखेंगे करवाने जाने हेतु राज्य सरकार में पंजीकृत संवेदकों को उपर्युक्त कार्य हेतु ऑनलाइन या मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ठीक है, फिर लिखेंगे निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कराकर निर्धारित शुल्क जमा करवाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। ठीक है, फिर निविदा यह लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, निविदा जो प्रपत्र या फिर प्रविष्टियों को लिखेंगे, जो भी भरनी जानी है उसमें सूचना एवं अपेक्षित सूचनाओं सहित पूर्ण कर दिनांक जो भी है वो समय लिख देंगे। यहाँ तक कार्यालय में जमा करवानी होगी। ठीक है, तो इसमें सब कुछ लिखना है आपको। लास्ट में लिखना है आपको निविदा इस डेट को इस समय पर उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष खोली जाएगी। तो यहाँ पर लिखना है निविदा दिनांक लिख देंगे, यहाँ पे समय लिख देंगे। ठीक है, इतने बजे है ना, उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष
डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निविदा खोलने के समय उपस्थित रहेंगे। ठीक है, ये हमको लैंग्वेज लिखनी है। सबसे पहले कार्यालय विभाग का नाम लिखेंगे, फिर राजस्थान सरकारी पंजीकृत संवेदकों को उपयुक्त कार्य हेतु ऑनलाइन मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है और निविदा प्रपत्र का निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रपत्र अधोक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा। निविदा प्रविष्टि या फिर अपेक्षित सूचनाओं सहित पूर्ण कर दिनांक और समय पर कार्यालय में जमा करवानी होगी और निविदा दिनांक और समय उपस्थित निविदाता को समक्ष डिजिटल हस्ताक्षर करके खुली जाएगी। ठीक है, ये लिखना है। फिर आपको लिखना है यहाँ पे, नेक्स्ट में लिखना है यहाँ पे लिखना है क्रम संख्या, जितना भी मेरा काम है उसमें लिखूँ क्रम संख्या, कार्य का विवरण, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखें अनुमानित लागत, अनुमानित लागत। फिर लिखेंगे यहाँ पे धरोहर राशि, धरोहर राशि, और यहाँ लिखेंगे निविदा शुल्क, फिर समय सीमा, ये आपको लिखनी है। फिर इसके आवश्यक शर्तें लिखेंगे, आवश्यक शर्तें लिखेंगे। आवश्यक शर्तें में सबसे पहले लिखेंगे उपर्युक्त निविदा में किसी भी प्रकार का आंशिक परिवर्तन या पूर्ण परिवर्तन या निरस्त करने का अधिकार कार्यालय के पास सुरक्षित होगा। समझ रहे हो? किसी भी प्रकार का आंशिक परिवर्तन करने का या फिर पूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होगा? कार्यालय के पास। समझ रहे हो? सेकंड लिखेंगे, किसी भी कारणवश निविदा को विक्रय या फिर प्राप्ति की अवकाश की स्थिति में अगले दिवस में ये कार्य संपन्न किया जाएगा। किसी कारणवश निविदा विक्रय या प्राप्ति में अवकाश की स्थिति में कोई भी छुट्टी आ जाएगी ना, तो वो कार्य होना था उसको अगले दिवस में करने, अगले क्या दिवस में कार्य संपन्न किया जाएगा। ठीक है। एंड थर्ड लिखना है आपको, यदि कार्यों को अपूर्ण छोड़ने की स्थिति में निर्धारित समय पर नहीं करने पर कि उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी और संविदा को काली सूची में डालने का अधिकार होगा। ये लिखेंगे, कार्य को अपूर्ण छोड़ने या निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर विभाग को प्रतिभूति राशि है या फिर इसको बोलेंगे धरोहर राशि जब्त करने का या संवेदक जो ठेकेदार होगा, संवेदक को ब्लैक लिस्ट
काली सूची डालने का अधिकार है। फोर्थ लिख सकते हैं आप इसमें, किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में कार्यक्षेत्र किसी भी न्यायिक विवाद कार्यक्षेत्र न्यायिक परिषद ये होगा। किसी भी न्यायिक विवाद का कार्यक्षेत्र, जो भी निविदा में ऊपर नाम होगा स्थान को बोले का न्यायालय परिसर होगा। ठीक है, ये आपको लिखना है और फिर लास्ट में लिखना है अधिकारी का नाम, पद नाम। ठीक है, बेसिकली आपको ये लिखना है इसमें। अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं कि एक कोई ये क्वेश्चन तो मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था। हाँ, एक क्वेश्चन है, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी की ओर से एक निविदा प्रपत्र का प्रारूप तैयार करना है, जिसमें कार्यालय हेतु कंप्यूटर और स्टेशनरी खरीदने के लिए निविदा आमंत्रित की गई हो। ठीक है, क्वेश्चन लिख लें एक बार यहाँ पे। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो मेरे को पेंसिल, पहले मैं क्वेश्चन को लिखने से रहता। कार्यालय जिला शिक्षा, कौन सा? जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी की ओर से निविदा प्रपत्र का प्रारूप तैयार करना है। प्रारूप तैयार करें। ठीक है, जिसमें कार्यालय हेतु स्टेशनरी एवं कंप्यूटर खरीदने हेतु निविदा क्या करनी है? तैयार करनी है। निविदा आमंत्रित की गई हो। ठीक है, अब वो ये क्वेश्चन है, अब उसमें लिखना निविदा। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? राजस्थान सरकार लिखेंगे। राजस्थान सरकार लिखने के बाद हम कार्यालय का नाम लिखेंगे। क्या नाम है? कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कौन सा है? बूंदी। ठीक है, बूंदी है। ये हम लिखेंगे पद क्रमांक लिखेंगे पूर्व का के एवं जिला शिक्षा अधिकारी। अब हमको क्या 2026 में हमको बना रहे हैं इसको, 101 नंबर का फाइल का लेटर है ये। और यहाँ पे लिखेंगे दिनांक साहब, दिनांक के बाद में लिखेंगे इसमें डेट लिखेंगे। डेट हो गई आज 7 फरवरी 2026। और यहाँ लिखेंगे निविदा सूचना संख्या 05। कोई भी लिख देंगे आप, कोई भी लिख सकते हो। अब यहाँ लिखेंगे निविदा की, या तो राज्यपाल महोदय की ओर से लिख दो। राज्यपाल महोदय की अनुशंसा के आधार पर कार्यालय, कौन सा कार्यालय? जिला शिक्षा अधिकारी बूंदी की ओर से निम्नलिखित
की आपूर्ति हेतु क्या की जाती है, ऑनलाइन या फिर क्या लेंगे, मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। ठीक है, ये लिखना है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखना है कि निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कराकर, निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करवाकर, शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन, या तो ऑनलाइन ले लो या फिर क्या ले लो, ऑफलाइन ले लो। ऑफलाइन अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हो। अधो हस्ताक्षरकर्ता, हस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से प्राप्त करें। ठीक है, या फिर ये नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, जो सूचनाएं हैं, या फिर क्या लिखेंगे इसको, वांछित सूचनाओं को भरकर, सूचनाओं को भरकर अधो हस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय 9 फरवरी 2026 3 बजे तक क्या करना है, जमा करवाना होगा। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे निविदा दिनांक 10 फरवरी 2026 को उपस्थित निविदा दाताओं के समक्ष डिजिटल हस्ताक्षर कर खोली जाएगी। ये लिखना है आपको। ठीक है, 12 बजे तक निविदा दाताओं के समक्ष या डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से निविदा के समक्ष खोली जाएगी। और फिर लिखेंगे कार्य का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, कार्य का जो क्या नाम है, जो विवरण है इस प्रकार है। सबसे पहले आप बनाएंगे ये। ठीक है, इसमें बनाने के लिए यहाँ लिखेंगे क्रम संख्या और सामान का विवरण, फिर लिखेंगे अनुमानित लागत, अनुमानित और राशि, फिर लिखेंगे धरोहर राशि, और फिर लिखेंगे निविदा शुल्क। ठीक है, और फिर लिखेंगे आपूर्ति समय। जैसे मेरे सामान है एक कंप्यूटर, अनुमानित लागत लगा लो मेरी इसकी है 5 लाख, तो इसकी धरोहर राशि हो जाएगी मेरी 10,000 रुपये। निविदा शुल्क हो जाएगा रुपीज़ में 100 रुपये, या फिर आपूर्ति समय हो जाएगा इसका 2 माह। सेकंड है मेरी अलमारी, अनुमानित लागत हो जाएगी इसकी मेरी 1 लाख, धरोहर राशि इसकी मैं 2,000 लूँगा, और इसका प्रपत्र शुल्क लूँगा 100 रुपये लूँगा,
और 1 माह में ये समय सीमा में इसको पहुंचाना है, ये आपको लिखना है। और फिर लिखना है आपको इसकी आवश्यक शर्तें। क्या लिखनी है? आवश्यक शर्तें। सबसे पहले आवश्यक शर्तों में लिखना है सशर्त निविदाएं। सशर्त निविदाएं मान्य नहीं होंगी। ठीक है। बिना, और नेक्स्ट लिखने, बिना कारण बताए निविदा को आंशिक या पूर्ण परिवर्तन अथवा पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अध्यक्षकर्ता के पास सुरक्षित होगा। बिना कारण बताए, बिना कारण बताए निविदा को आंशिक परिवर्तन हो कुछ भी, या फिर पूर्ण परिवर्तन अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधो हस्ताक्षर कर्ता के पास क्या होगा? सुरक्षित है। थर्ड लिखना है इसमें अपन को, किसी भी न्यायिक विवाद स्थिति में, न्यायिक विवाद का कार्य क्षेत्र कौन होगा? बूंदी शहर का न्यायालय परिसर होगा। और फोर्थ लिखना है आप इसको, किसी भी कारणवश निविदा या फिर विक्रय या प्राप्ति की तिथियों को अवकाश की स्थिति में कार्य दिवस का अगले कार्य दिवस में कार्य संपन्न किया जाएगा। तिथियों में अवकाश की स्थिति में अगले कार्य दिवस को कार्य संपन्न किया जाएगा। बस ये आपको लिखनी है। यहाँ पे लिखना है हस्ताक्षर, और कह के उसका नाम होगा, और जिला शिक्षा अधिकारी। ये आपको लिखना है क्या नाम है? निविदा। ठीक है। तो आज हो गया हमारे पास, निविदा हो गई, परिपत्र हो गया। हम शाम को कर लेंगे हम कार्यालय पत्र और सामान्य अशासकीय कार्यालय पत्र। ठीक है। फिर एक दिन कर लेंगे कार्य अनुस्मार कर लेंगे और अधिसूचना कर लेंगे। ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो चाहिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।